नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डी आर यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी क्लास है लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में 2012 और 13 की जो भर्ती हुई थी साथियों, क्योंकि अब जो पैटर्न है आपके 2012 और 13 थर्ड ग्रेड की भर्तियों के अनुसार ही आपका पेपर होगा और उसी पैटर्न पर आपका पेपर होगा। तो उन परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न जिन पर हम चर्चा करेंगे साथियों। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? साथियों, ज्वालामुखी इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है। अगला देखिए साथियों, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है मकराना के अंतर्गत और मकराना नागौर के अंतर्गत अवस्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ब्लैक पर्वत अवस्थित है? तो ब्लैक पर्वत यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अवस्थित है। साथियों, ये पर्यावरण अध्ययन के ही प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे साथियों। जिस प्रकार से एक प्रश्न आप नोट कर लीजिए साथियों कि ग्लोबल वार्मिंग का आपका 100% प्रश्न आएगा, निम्न में से है या नहीं है पूछा जाएगा। और एक पर्यावरण का पूछा जाएगा जो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रकार से आप ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो ये अगर जल संधि की बात करें तो पाक जल संधि है, लेकिन यहाँ जल संधि नहीं पूछकर खाड़ी पूछी है। तो जो मन्नार की खाड़ी है वो श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? साथियों, ग्रीन हाउस गैसों की अगर बात करें तो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन यानी CH4 और क्लोरोफ्लोरो CFC और ये आदि है साथियों। और उसके अंतर्गत एक नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है, तो बी हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन में है नहीं, तो नाइट्रस ऑक्साइड है तो बी आंसर हो जाएगा साथियों। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो ये लिया गया है पांडा को। पांडा जो पशु है उसको ये प्रतीक बनाया गया है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? साथियों, ये 33% यानी कि 1/3 वन होने चाहिए और ये होता है 33.33% होगा साथियों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत यानी पुराना, ऐसे स्रोत जो साथियों धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और जिनका भंडार फिक्स है वो परंपरागत स्रोत कहलाते हैं और उनको कभी नया नहीं बनाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा कोयला। अगला देखिए, सौरमंडल में किस ग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है? तो साथियों, ये है यूरोपा ग्रह जहाँ पर जीवन की संभावना है। अगला देखिए, किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है, गंगा बन जाती है? वो देवप्रयाग। उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? साथियों, ये थर्ड ग्रेड 2013 की भर्ती में हूबहू प्रश्न पूछा गया था। इसका नाम है जोग जलप्रपात और इसका दूसरा नाम है ये जोग जलप्रपात है साथियों। इसे गौरसपा जलप्रपात भी कहते हैं। अगला देखिए, सरदार सरोवर परियोजना, ये भी हूबहू 2012 वाली में पूछा गया था। इससे पहले वाला 2013 में पूछा गया था साथियों। ये 2012 की भर्ती में पूछा गया कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? तो ये है राइन नदी, जो कि विश्व की सबसे व्यापारिक नदी है। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये 2012 में पूछा गया था साथियों, लेवल प्रथम के अंतर्गत। इसमें आ जाएगा उष्णकटिबंधीय वन, क्योंकि साथियों भूमध्य रेखा के आसपास गर्मी बहुत होती है और वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। खेती में जूम विधि या इसको जूमिंग प्रणाली भी कहा जाता है का व्यवहार हुआ है, यानी कि व्यवहार हुआ करता है। यानी कि ये सीधी सी बात है कि जूमिंग प्रणाली कहाँ उपयोग में लाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाती है और ज़्यादातर ये नागालैंड के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है इसका।
निम्न में से कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है। साथियों यहाँ पे प्रजाति की जगह अगर किस्म आता, वैरायटी, तो और भी अच्छा होता। ये हो जाएगी आलू की। साथियों कुफरी है, हिमाचल प्रदेश में है, आलू अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर। तो ये आलू की फसल या आलू की किस्म है। अगला देखिए, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है चिनाब नदी पर आधारित है दुलहस्ती पावर स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। ये है हुगली नदी पर, जो कि कोलकाता के अंतर्गत यानी पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता पूरा शहर हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो इसके अंतर्गत जो गंडक नदी है उसका पानी त्रिवेणी नहर में आता है। साथियों ये नदी घाटी परियोजनाओं में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों। अगला है साइलेंट वैली। साथियों इसे तो आप बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए, क्योंकि ये 2015 वाली में पूछा गया था। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो ये है केरल से। अगर सिलिकॉन वैली पूछे साथियों तो उसका संबंध है बेंगलुरु से। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी पर्वतमाला कौन सी है, तो ये हमारे राजस्थान में ही है साथियों, अरावली पर्वतमाला। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है, यानी कि सर्वाधिक खेती मंदसौर के अंतर्गत होती है साथियों। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। एस्चुरी नहीं बनाने वाली जो नदी है वो महानदी है साथियों। नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है, मांडवी बनाती है, महानदी नहीं बनाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये है बेतवा नदी, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो माही नदी अरब सागर में गिरती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यह है 2.4% है, 2.4% है साथियों। ये थे पिछली कक्षाओं में पूछे गए और पिछले पेपरों के अंतर्गत पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो आपको ये क्लास पसंद आई होगी साथियों। अगली क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।